मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या करने के योग बनाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस अप्रैल के अंतिम भाग में। देखिए, इस अप्रैल के अंतिम भाग में ग्रहों की स्थिति आप देख ही रहे, जो चल रही है वो जो योग बना रहे हैं। शुक्र का सबसे बड़ा परिवर्तन, शुक्र परम अपनी शुभ स्थिति में है, वो बना चुके हैं योग। एक तरह से बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनाकर बैठ गए हैं। सूर्य ने उन पर और बढ़िया योग बना के दे दिया है, यानी एक नई उम्मीद आपकी राशि में उत्पन्न होने के योग पराक्रम के कारण से बनते दिखाई दे रहे हैं। और यदि शुक्र के प्रभाव को आप अच्छे से समझ लें, शुक्र के प्रभाव को थोड़ा एनहांस कर दें इस समय में, तो आपकी राशि में जिस प्रकार का पंच महापुरुष गोचर के दृष्टिकोण से, बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि गोचर के ग्रह जन्मपत्री के ग्रहों से ज़्यादा कार्य कर जाते हैं। तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार से एक नए पुरुषार्थ से रास्ते बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बृहस्पति कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये तीन ग्रह एक लाइन से आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया रास्ता आपके समक्ष उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत स्थिति अच्छी को सुदृढ़ करने की योग बना सकता है। शुरू में तो ये कहीं ना कहीं अप्रैल के अंतकाल की यदि हम बात करें तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने का रास्ता भी आपके समक्ष खुलता दिखाई दे, लेकिन थोड़ा सा शुक्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो ये शुक्र निष्फल भी हो जाता है कई बार। ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है गलत काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाग्य आपको सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है, तो सही दिशा में सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। कई बार हम क्या शॉर्टकट लेने के चक्कर में फंस जाते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं ज़रूरत इस वक्त सही रास्ते पे, गलत काम के गलत नतीजे होते हैं। इस वक्त निष्कर्ष समझ लीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से गलत रास्ते पर जाकर आपकी राशि इस वक्त आपको नुकसान देने की योग बनाती दिखाई दे रही है। तो सही रास्ते को पकड़ लें, सही रास्ते पर चलें, सही रास्ते से ही आपके वारे न्यारे होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र जो है ना, डिप्लोमैट है, कूटनीतिज्ञ है। उस कूटनीति का इस्तेमाल करें और कुनीति का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग किस प्रकार से कहाँ कुछ क्या करने की योग बना रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को मंगलवार का दिवस है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर सबसे पहले शुरू के दिन में आरंभ करें तो दिन जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ मन को लगाता दिखाई दे रहा है। जो आप युक्ति युक्त तरीके से कार्य करेंगे उसमें दिन आते आते आने वाले 3-4 दिनों में कहीं ना कहीं विजय के योग भी आप बनाते, कीर्ति के योग भी कहीं ना कहीं बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी दिशा को सही पकड़कर चलने का प्रयास करें। थोड़ी सी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल, उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी उंगली टेढ़ा करना कहीं गलत नहीं होता, फरेब करना नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा युक्ति के तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस दिन आदि शंकराचार्य जी महाराज की भी जयंती होती है, सूरदास जी की भी जयंती होती है। आदि शंकराचार्य जी को भी नमन करना ही कहा जाता है। शास्त्र में शंकर ही, भगवान शंकर स्वयं आदि शंकराचार्य जी के रूप में उपस्थित हुए थे। मंगलवार का दिन चल रहा है, पंचमी तिथि के साथ में विद्यमान है। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन, हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। इस वक्त मंगल और शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से द्वितीय भाव में बैठकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं द्वंद्व उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। उस द्वंद्व से बचने के लिए थोड़ा सा हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें। हनुमान जी मंगल को भी ठीक कर देंगे और साथ साथ शनि को भी ठीक करने का। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं। मंगल जो है ना वो विशेष तौर पे मंगल का योग बन रहा है। इस दिन इस बात को समझ लें, शनि और मंगल का जो आपस में लगातार टकराव चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा द्वंद्वकारी है। अभी कुछ दिन तक आपको खास तौर पे थोड़ी सी रक्षा करने के लिए थोड़ी स्तुति करने की आवश्यकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर रूप से इस पंचमी के दिन, वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, जिस दिन आदि शंकराचार्य जी की भी जयंती है, सूरदास जी की भी जयंती है, भक्ति की पराकाष्ठा है। सोचे, असंभव को संभव करने का दिवस है। ये आमतौर पे लोग समझ नहीं पाते हैं। आदि शंकराचार्य जी से पहले क्या था, धर्म का ऐसा ह्रास हो गया था कि लोग धर्म का नाम तक नहीं ले रहे थे, भगवान की पूजा तक नहीं कर रहे थे। सब के सब जो थे वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे, पूरे समाज के अंदर ऐसी स्थिति बन गई थी कि सारे के सारे विधर्मी बन गए थे, सारे के सारे नास्तिकता की तरफ चले गए थे। कहा जाता है कि मंदिर तक का तिरस्कार कर दिया गया था, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने नई उम्मीद जगाई
और नई उम्मीद जगा के भक्ति के सहारे परमात्मा के नाम को पुनः स्थापित किया, सत्य को स्थापित किया। और कई बार फिर वही स्थिति आजकल आ रही है, कलयुग के अंदर प्रभाव है कि बार बार लोग इस प्रकार से हो जाते हैं। तो सत्य मानो, आदि शंकराचार्य जी ने जिस सिद्धांत को दिया, जीवो जीवश्च जीवनम जीवो जीवश्च भोजनम, तो इस बात का ध्यान रखो बिल्कुल कि शास्त्र के दृष्टिकोण से सब कुछ सत्य है। संसार भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो उन्होंने बात की ना, ब्रह्म सत्य परमात्मा है, परमात्मा की उपासना हमें करनी चाहिए। तो परमात्मा बिल्कुल सत्य रूप से विद्यमान है, इस शंका को कहीं मन में ना रखें। तो इस सुंदर दिन के दिन, इस सुंदर मंगलवार के साथ युक्त जो है, हमने विवेकानंद आश्रम में इस दिन सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है और इन ग्रहों की शांति के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। तो आप भी हमारे साथ अपने नाम से भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, परमात्मा का स्तवन कर सकते हैं। और हमने देखा है कि परमात्मा की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। चाहे आप कैरियर में जोड़ लीजिए, चाहे आपके व्यवसाय में जोड़ लीजिए, ग्रह अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं। हमने आपको कहा, देखिए शुक्र कितनी बढ़िया सुंदर रूप से विद्यमान है, सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग भी बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। थोड़ी सी परमात्मा की कृपा और आपकी एक छलांग आपको बहुत दूर तक सफलता की तरफ अग्रसित कर सकती है। तो संशय ना रखिएगा, विश्वास रखिएगा। परमात्मा का स्मरण, हनुमान जी का सुंदर पाठ इस शनि और मंगल की दोष की युति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो आइए हमारे साथ सुंदर रूप से हमारे इस चैनल पर लाइव भी जुड़ सकते हैं। उस कार्यक्रम में आप जुड़ने के लिए और परमात्मा का भजन भी करने का सुंदर यदि मौका मिले, जिनके नाम से अपने नाम से करिए, कराइए, कल्याण होगा। 22 तारीख बुधवार का दिन है और उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह कई दिशाओं में अच्छे योग पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति के साथ जिस प्रकार का योग विजय शंखनाद आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, बस द्वंद्व से बच जाना। आपके मनोमस्तिष्क में जो राहु बैठा हुआ है ना, आपके जो मनोमस्तिष्क में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी राशि में राहु विद्यमान है, वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अरे भ्रम त्याग दो, सही दिशा पकड़ रखी है, उसको चल लो। बिल्कुल कीर्ति आपको योग मिल प्राप्त करने के योग बड़े सुंदर बनते दिखाई दे। रवि योग विद्यमान है, तमाम संशय हटाइए। गजकेसरी योग, रवि योग दोनों विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बुध भी महाराज आप थोड़ी ताकत में आ रहे हैं। बुध कमजोर स्थिति में थे, लेकिन रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से अपने नक्षत्र में प्रवेश करके उस कमजोर स्थिति में भी पुनः ताकत में आ गए। थोड़ा कन्या पूजन करने का प्रयास करें ना, देखिए थोड़ा कन्या पूजन, कन्याओं को विशेष तौर पर कुछ भी अपनी तरफ से सहयोग करने का प्रयास कीजिए। तो भगवान की कृपा से आपको कहीं ना कहीं रास्ता प्राप्त होने का योग बन जाएगा और लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग भी बनेंगे। 23 तारीख का दिन गुरुवार का दिन है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, सफलता योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। दिन में कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते बनने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याएं, कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर, मन में कहीं ना कहीं द्वेष, कुछ ना कुछ परेशान करने के योग बना सकते हैं। उसका कारण विशेष तौर पे ये है कि मंगल का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। मंगल जो है वो भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से थोड़ा सा जो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी हिम्मत को हारता दिखाई देगा। सामर्थ्य, मंगल पुरुषार्थ का स्वामी होता है। कई बार क्या होता है, मेहनत लगातार कर रहे होते हैं और उनकी सफलता नहीं आ रही होती, कहीं ना कहीं झगड़े में फंस जाते हैं। बस झगड़ों से बचने का यदि आपने प्रयास कर लिया तो सबसे ज़्यादा बढ़िया आपके लिए श्रेष्ठ योग बन सकता है। इस वक्त इस दिन गंगा सप्तमी है, गंगा सप्तमी ये सुंदर योग है गंगा सप्तमी का। विशेष तौर पर गंगा सप्तमी का प्राकट्य इस दिन, गंगा का प्राकट्य इस दिन भी माना जाता है विशेष तौर पर। और गंगा का जो प्राकट्य विशेष तौर पर होता है, कहा जाता है कि भगीरथ का पूरी कथा शास्त्र में विद्यमान है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा कि गंगा जल जो है उसका विशेष तौर पर उससे स्नान करने का प्रयास करें। ये गंगा जल का से स्नान या आपके घड़े भरकर गंगा जल का दान, प्याऊ में कहीं ना कहीं गंगा जल का जल का दान वो अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। गंगा जल से भगवान शिव को स्नान कराना इस वक्त, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 दिन जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्या उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि गंगा जल लेकर भगवान शंकर का थोड़ा अभिषेक कर लीजिए, कल्याण होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है वो गंगा सप्तमी के रूप में जानी जाती है। गंगा सप्तमी को गंगा का प्राकट्य उत्सव भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगीरथ महाराज गंगा का पदार्पण कराने के बाद उस गंगा को लेकर चल रहे थे आगे आगे, वो गंगा जी जब लेकर चल रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। उन ऋषि में विशेष तौर पर साधना कर रहे थे। अब गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि जो भी रास्ते में आ रहा था सबको ही कहीं ना कहीं भरते पूरा उस पानी सबको बहाए ले जा रहा था।
तो ऋषि के आश्रम में भी क्या हुआ, वो सब कुछ उनके आश्रम में सब जगह पानी भर गया। तो कहा जाता है कि ऋषि भी उतने उद्भट थे, उन्होंने पूरा गंगा जल का पान कर लिया, गंगा जल का पान कर लिया। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आके उनसे प्रार्थना करी, ऋषि ने प्रार्थना की तो उनके कान से गंगा का प्रभाव हुआ। तो जानवी, जिसको गंगा को जो है एक नाम जाना जाता है जानवी, तो जानू ऋषि के कान से प्रस्फुटित होने के कारण से वो जानवी भी कहलाई। तो कहा जाता है कि इस दिन आप गंगा में स्नान कर कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को निवृत्त कर सकते हो। एक पितृऋण समस्या आमतौर पर लोगों को रहती है, किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो या कर्म के अनुसार से कई बार स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसे में इस गंगा सप्तमी के दिन, वैशाख के दिन, गंगा सप्तमी के दिन गायत्री का जप यदि कर लिया जाए, गायत्री का जो सही रूप से जप करके अनुष्ठान यदि किया जाए, तो कहा जाता है अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए, पितृ ऋण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये गंगा जल में स्नान कर कर और गायत्री का जप कर कर आप बहुत सारी चीज़ों से निवृत्त हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे कष्ट जो पितृ ऋण संबंधी समस्या है उनसे कहीं ना कहीं कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक आपको बहुत अकाट्य प्रयोग बताते हैं। यदि घर में कोई वास्तु दोष हो गया है, घर में कई बार वास्तु दोष हो जाते हैं और कई बार बहुत सारे लोग पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च कराए थे, लाखों रुपए खर्च कराए थे। हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने किसी वास्तुविद को कहीं पता नहीं कहाँ से एरोप्लेन का टिकट दे के बुला लिया, वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या क्या करके वास्तु चेक कर रहा। ऐसे ऐसे वास्तु शास्त्री आजकल हो गए हैं, वास्तु विशारद हो गए हैं, वास्तु के अपने आप को आचार्य उपस्थित कर कर। एक व्यक्ति के घर गए वास्तु शास्त्री, कान में स्टेथोस्कोप लगाकर दीवारों को चेक कर रहे थे और बेचारा यजमान सोच रहा था कि पता नहीं क्या क्या चेक करा जा रहा है। स्टेथोस्कोप जो आदमी की हार्ट बीट को चेक करने के लिए, कंजेशन को चेक करने के लिए डॉक्टर साहब यूज़ करते हैं, वो महाराज स्टेथोस्कोप लगाकर दीवारों को चेक करके देख रहे थे पानी कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग बड़े उद्भट विद्वान आज की तारीख में उपस्थित हैं और वो वास्तु दोष ठीक करने की बात करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हम वास्तु शास्त्री के रूप में बनते हैं, आश्रम पे आते रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कलाकार जो अपनी अपनी पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी बात करते हैं। और मुझे बचपन का याद है, मैं एक जगह कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, 1990 के दशक की बात आपको बताता हूँ। वो वास्तुविद अपने ज्योतिष के ज्ञान को, वास्तु के ज्ञान को बता रहे थे। को बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी दिल्ली में, मुझे याद है मिस्टिक इंडिया के अंदर वो बोल रहे थे व्यक्ति, और मुझे आज भी उनका याद है। उससे पहले मुझे पता नहीं था ये हॉट डॉग होता क्या है। हॉट डॉग उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, हॉट डॉग। हम लोग पता नहीं हॉट डॉग खाते हैं और घर के अंदर ही जाके हम शौच में बैठ जाते हैं और इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें लोगों के लिए। और तो और वो बता रहे थे कि हम एक जगह गए वास्तु चेक करने के लिए, मंत्रणा का जो रूम था वो विशेष तौर पर जो था लेंटर के नीचे था, लेबर रूम जो था, इसलिए उनकी लेबर की जो थी पूरी फैक्ट्री में हड़ताल रहती थी। ऐसे ऐसे सिद्धांत लोग ज्योतिष के अनुसार से ला के जोड़ देते हैं और उनको वास्तु दोष बता देते हैं, और उसके बाद उसका पता नहीं कितने कितने लाख लाख रुपए खर्च करने के, पता नहीं कौन कौन सी स्थिति को खराब करने के योग बना देते हैं। तो ऐसी भ्रांति में ना फंसे। हम आपको इस शुभ दिवस पर गंगा सप्तमी के दिन एक छोटा सा प्रयोग बता देते हैं जो वास्तु दोष को दूर करने वाला है। एक चांदी के लोटे में गंगा जल को भरकर, करना बहुत छोटा सा काम है, गंगा जल को भरकर उसमें 2 सीपी डाल दीजिएगा। 2 सीपी जो कौड़ी होती है ना पुराने वाली जो निकलती है पानी से, उस सीपी को या कौड़ी को उस गंगा जल के लोटे में डालकर अपने घर के नींव में रख दीजिए, या घर के कहीं ना कहीं अपने पूजा स्थल में बंद करके रख दीजिए उसको। और गंगा जल की एक तासीर होती है बहुत बढ़िया कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। आमतौर पर आप घर के घर भरा हुआ पानी भर दीजिए। किसी ने एक वास्तु दोष को दूर करने के लिए यहाँ पे उपाय बताए हम आपको, कि ऐसा उपाय बता दिया कि जो पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, वरुण कलश उसमें स्थापित करते हैं, उस वरुण कलश में उन्होंने थोड़ा सा मेवा डलवा दिया और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डलवा दी, और उसके बाद कहा था घर में रख लो इसको। 4 दिन बाद उसमें सड़ान आने लगी कि उसके बाद वो खुद बेचारे को पता नहीं था करना क्या था, और यजमान बेचारा परेशान। लेकिन आप शास्त्र के दृष्टिकोण समझें, हमने गंगा जल आपको बताया, शुद्ध गंगा जल एक चांदी के छोटी सी लोटी लेकर उसको बंद कर कर, और इस दिन गायत्री से सिद्ध कर कर, गायत्री मंत्र आप ही कम से कम 108 बार जप कर लीजिए, और उसको सिद्ध कर कर आप उसमें 2 कौड़ी डालकर, 2 सीपी डालकर अपने घर के कहीं पूजा स्थल में, या कहीं हो सके तो नींव के अंदर, घर के नींव में कहीं ना कहीं उसको रख दीजिए। कैसा ही वास्तु दोष हो, कैसे ही घर में नेगेटिव एनर्जी हो, आप सत्य माने वो तमाम नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस गंगा सप्तमी के दिन ये यदि उपाय करके रख ले, तो माँ गंगा के प्रभाव से, शुद्धता से
तमाम नेगेटिव एनर्जी, तमाम किस्म के वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। ये सुंदर रूप से इस उपाय को बहुत सारे लोग, वैसे तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि जब गृह आरंभ करते हैं तब उसी दिन सबसे पहले क्या करते हैं, वास्तु शांति कर लेते हैं। वास्तु शांति उसी दिन कर ली जाती है, उसके बाद कोई वास्तु दोष कभी नहीं बन सकता। ये तमाम लोग जो तथाकथित तौर पर आज उपस्थित हैं, कोई फेंग शुई, कोई फांग शुई, पता नहीं कौन कौन से उपाय लाकर, कभी 3 पैर का मेंढक, कोई 1 पैर की मछली, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ ला के लगवा देते हैं। उनका कोई शास्त्र के दृष्टिकोण से औचित्य नहीं है और कोई ऐसी आकृतियों का प्रभाव नहीं है। तो लोग जो घरों में किसी प्रकार से रखने का प्रयास करते हैं, तो इस सीधे साधे प्रयोग को आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए ईश्वरी कृपा से आपको सुंदर रूप से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। कुंभ राशि वालों, 24 तारीख की ग्रह गणना भी आप समझ लीजिए। उस दिन शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। अष्टमी के साथ साथ नवमी तिथि का भी योग बनता दिखाई दे रहा है। दोनों के संयुक्त रूप होने के कारण से बड़ा सुंदर दिवस बन गया है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखने का प्रयास करें। हर चीज़ में एग्जॉस्ट ना करें। कई बार दिन हमारे फेवर में होते हैं, कई बार दिन हमारे अगेंस्ट भी होते हैं। इस वक्त हिम्मत बहुत अच्छी है, चीज़ महामार्ग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मन थोड़ा कच्चा दिखाई देता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कहा गया, तो मन की अवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। तो इसलिए मन जो है थोड़ी सी बात में परेशान हो जाता है। स्वास्थ्य के मामले में अननेसेसरी खर्चे होने के योग आपकी राशि में थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करें, इन दिन शत्रुओं से भी बचने की ज़रूरत है। थोड़ा शत्रु से अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है। इस दिन देखिए बगलामुखी जयंती भी है, माँ पीताम्बरा का सुंदर ध्यान करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार शत्रु हमसे इतने ज़्यादा भय हो जाते हैं कि हमें चलते चलते काम को भी हमारे को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास करते हैं। ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो शत्रुओं से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। हो सके तो इस दिन ओम एक मंत्र बता रहे हैं, उसका जप करने का प्रयास कीजिए। ओम ह्रीं नमः, ये भगवती का बीज मंत्र है। ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का यदि 108 बार जप करेंगे, देखिएगा लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। चावल का दान करने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं कष्ट से निवृत्ति का योग बनता दिखाई देगा। माँ बगलामुखी जयंती भगवती का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो इस संसार में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाती है। आमतौर पर लोग इस स्वरूप को कई बार भयावह स्वरूप मान के डर भी जाते हैं और केवल शत्रु विनाश करने के लिए ही इस उपयोग को प्रयोग करते हैं। लेकिन भगवती बगलामुखी वो ब्रह्मास्त्र हैं, आप सत्य माने कि जो बड़े से बड़े कष्ट से निवृत्ति करने का योग बनाती हैं, संसार की रक्षा करी। कहा जाता है अनादिकाल के अंदर एक बार संसार में भयावह तूफान आता दिखाई दे रहा था। एक भयावह राक्षस था और उसको किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। संसार की कोई भी शक्ति उसको समाप्त नहीं कर सकती थी। तो भगवान विष्णु ने आदि शक्ति का ध्यान किया और कहा जाता है हरिद्रा सरोवर से भगवती की उत्पत्ति हुई और भगवती ने उस असुर का संहार किया। यानी आपके जीवन में कोई समस्या जब ऐसी हो जिसको किसी प्रकार भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो इस दिन भगवती के पीताम्बर स्वरूप का ध्यान कर कर आप अनेक कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन भगवती का स्वरूप देखा, इनका वर्णन किया, इनका प्रयोग किया अनेक बार। इनके से हर एक व्यक्ति कहीं ना जीवन में समस्या उत्पन्न होती है और ऐसे ऐसे प्रयोग देखे कि व्यक्ति जब कुछ और शक्ति काम ही नहीं कर रही थी किसी भी रूप में, चाहे मुकदमे थे, चाहे कोई और कष्ट थे, या किसी के जीवन में संतान का सुख ही नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में भी भगवती के स्वरूप का ध्यान कर कर हर कष्ट, जब भयावह कष्ट सिर से पानी ऊपर चला जाए, तब उस कष्ट की निवृत्ति के लिए भगवती पीताम्बरा का यदि ध्यान कर कर पूजन कर कर आप यदि कार्य करें तो आप सत्य माने अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इनकी अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान है। हमने स्वयं देखा, हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आते थे, आप सत्य माने ऐसा चमत्कार उनके जीवन में उत्पन्न हुआ। उनको स्वप्न में भगवती ने दर्शन किए। बाल्यकाल से वो व्यक्ति कि हमारे पिताजी के शिष्य थे और वो क्या थे, वो पीताम्बरा के उपासक थे, मंत्र जप करते थे। एक दिन उनको स्वप्न आया कि उस जगह, जो स्वप्न में बताया कि इस जगह पे जाके खोदो, वहाँ पर एक यंत्र, कुछ चीज़ मिलेगी, भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। और उन्होंने उस जगह पर जाकर, उस तीर्थ स्थल पर जाकर देखा और वहाँ थोड़ा सा खोदने पे उनको वही भगवती का सिद्ध यंत्र, कहा जाता है ना बगलामुखी का सिद्ध यंत्र, उसी जगह प्राप्त हो। कैसे? स्वप्न में, दिल्ली में बैठे हुए वो सपना आ रहा है और एक फला जगह पे जाकर वो चीज़ प्राप्त होने का योग बन रहा है। वो व्यक्ति वहाँ गया और उसने वो उसको निकाल कर देखा, तो ये भगवती का सुंदर आशीर्वाद है। तो आप ये तथाकथित तौर पर जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है, कुछ भी पराशक्ति है ही नहीं, अरे पराशक्ति बिल्कुल सदा आपके साथ विद्यमान है। आप उनके साथ कनेक्ट, उनके साथ अपना संबंध बनाने का प्रयास तो करें। हम यदा कदा कभी चले जाते हैं,
कभी कभार एक बार मंत्र जप कर लेते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो नित्यपति कैसे संबंध भगवती का स्थापित हो। इनके तमाम मंत्र इतने चमत्कारी हैं कि कैसे ही कष्टों से निवृत्त करने के योग्य बनाते हैं। गला नहीं काटते। आमतौर पर बगलामुखी का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि शत्रु को मर्दन करने के लिए, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले, मंत्र को सुनते ही लोगों को लग जाता है कि बस ये मंत्र गर्दन ही काट देगा सामने वाले शत्रु की। अरे शत्रु अगर गर्दन काट दिया आपने इस मंत्र का प्रयोग करके किसी की, तो फिर तो आप भी पापी बन गए, आप भी राक्षस बन गए। आप कोशिश ये करें इनके सात्विक प्रयोगों को करने का प्रयास करें कि शत्रुता भी समाप्त हो जाए, आपका कष्ट भी दूर हो जाए। वो प्रयोग वास्तविक तौर पे है और हमने ऐसे प्रयोग करे बहुत बार, चाहे मुकदमों के कारण से या कैसी भी कारण से। अपने निजी जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आश्रम चलाते हैं, बहुत सारी समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं, और बिना किसी को अहित किए अपने उस कार्य को सुदृढ़ रूप से निकाल देना, बिल्कुल ये मंत्र का भगवती के इस स्वरूप का चमत्कारिक प्रभाव है। और हमारी भगवती दुर्गा का साक्षात श्री विग्रह पीताम्बरा का जो श्री विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, वो अनेक बार हमने उनका चमत्कारिक प्रभाव देखा है। उनके सामने अनुनय विनय से प्रार्थना करके माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद मिलता है। अनेक लोग, एक व्यक्ति पिताजी के पास आते थे और उनके एक व्यक्ति ने ऑफिस में उनकी बहुत परेशान कर रखा था। सत्य माने उन पिताजी ने उनको, मुझे बहुत बचपन की बात याद है, पिताजी ने उनको मंत्र दिया और उस मंत्र का प्रभाव जप किया और उनका कष्ट निवारण करने का योग बना। मुकदमों में एक नहीं हजारों बार बिल्कुल सजा होने की थी, व्यक्ति ने कोई गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन यदि भगवती पीताम्बरा का मंत्र जप कर कर उनका आशीर्वाद लेकर वो जो पहले चीज़ें हमारे व्यक्ति के अगेंस्ट जा रही थी वो धीरे धीरे उसकी पॉजिटिव हो गई। तो ये भगवती का चमत्कार है। तो आप माने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए दिन अद्भुत है। यदि वर्ष में एक दिन भगवती पीताम्बरा का जो विशेष तौर पर मंत्र शास्त्र में वर्णित हैं, उन मंत्रों का जप कर कर इस दिन विशेष तौर पर उनका अनुष्ठान जो कर लिया जाए निश्चित संख्याबद्ध तरीके से, तो आप सत्य माने विशेष तौर पर यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों का शुद्ध रूप से उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा आपको जबरदस्त प्रकार से लाभ प्राप्ति की। बगलामुखी जयंती साल में एक ही बार आती है और सत्य माने उस दिन अपने रक्षा के लिए हमको उनका मंत्र जप कर कर उनका सिद्ध यंत्र अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संसार में मित्र कम है, शत्रु ज़्यादा है। और शत्रु अपने मन में पता नहीं कौन कौन सा आपके प्रति राग द्वेष पाल के रखते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको निचोड़ना चाहते हैं। ऐसी नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों से पता भी नहीं चलता कौन नेगेटिव मानसिकता, उन सब की ऐसी मानसिकता से बचने के लिए अपने घर में अपने ऑफिस में बगलामुखी जी का सिद्ध यंत्र इस दिन अवश्य स्थापित करके रख लेना चाहिए। कई बार बच्चों को बाहर जाते हैं, बच्चों के लिए क्या समस्या हो रखी है, तो भगवती बगलामुखी का रक्षा सूत्र मिलता है, पीला धागा भगवती के मंत्र से सिद्ध करा हुआ इस दिन तैयार किया जाता है। उसको यदि आप बच्चों को धारण करवा दें तो हमने ये देखा है कि बिल्कुल नज़र इत्यादि कैसी भी नेगेटिव भाव है उनसे कहीं ना कहीं रक्षा करने का सुंदर सुयोग बच्चों के लिए बन जाता है। और बगलामुखी जी का सुंदर स्वरूप आप समझें, मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है, जहाँ यहाँ मैं उपस्थित कर देता हूँ आपके समक्ष में। हमारे कुछ तथाकथित विद्वान किस प्रकार का भाव रखते हैं। बगलामुखी जी के रूप में एक व्यक्ति अनुष्ठान करवा रहा था अपने घर में, कुछ 5-6 अच्छे महाविद्वत परिषद के लोग उन्होंने उपस्थित कर लिए और उन महाराज जी ने कहा कि हम आपके लिए बगलामुखी का मंत्र जप करेंगे। बोले कैसे, उसका व्यवस्था की गई। बोले एक काम करो, 10 पंडित इसका जप करेंगे और 10 पंडितों के लिए बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े भगोने मंगाए उन लोगों ने। उस भगोनों के अंदर पानी भरवा दिया। बोले जैसे बगुला पानी में खड़ा होकर जब करता है, हम आपके लिए उसी प्रकार से पानी में खड़े होकर, ये खड़े होकर वो व्यक्ति जिस प्रकार से पीले कपड़े पहनकर पानी में खड़े होकर वो यज्ञ, वो मंत्र जप करने के लिए व्यवस्था बनाने की उन्होंने सब लोगों ने व्यवस्था कर दी। यजमान भी बेचारा प्रभावित हो रखा है, पंडित जी कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इन सब आडंबरों से क्या भगवती का स्वरूप हो रहा है या सामने वाले को प्रभावित करने के लिए पता नहीं कुछ और किया जा रहा है। जो मुख्य कार्य है मंत्र जप, उसके पूरा विधान कवच इत्यादि का समस्त व्यवस्थाओं का जो चीज़ें शास्त्र में वर्णित की गई हैं, जो अनुष्ठान का करने का तरीका, वो तो किया नहीं जा रहा है। लेकिन बाह्य आडंबरों को दिखावा किस प्रकार से उपस्थित किया जा रहा है, वो ऐसे ऐसे कथानक हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो आप सीधी तरह से इस दिन सुंदर रूप से भगवती का स्तवन करें। एक मंत्र हम आपको बता देते हैं, भगवती का एक प्रसन्नता बीज मंत्र है। भगवती के अनेक स्वरूप में मंत्र क्या आता है, ओम ह्रीम ह्लीम ह्रीं, अनेक अनेक बीज मंत्र हैं, अनेक अनेक इसका उपयोग है। प्रसाद बीज है, अनेक प्रकार से प्रसन्नता बीज है। इसी प्रकार से भगवती का एक प्रसन्नता बीज मंत्र है, ओम ह्लीम।
ह के पैर में र है, फिर उसमें साथ ही में ल लगा हुआ है और ऊपर से बड़ी की मात्रा बिंदी। ओम ह्रीम, इसका उच्चारण इस प्रकार से है। और ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का प्रसन्नता बीज है, कभी किसी का अहित नहीं करेगा और आपकी रक्षा करेगा। यदि इसी मंत्र का इस दिन कम से कम 108 बार जप कर लें आप या करवा लें, और उसी के सुंदर विधान के अनुसार जो शास्त्रीय विधान है, जिससे मंत्र जो यंत्र को सिद्ध किया जाता है, रक्षा कवच को सिद्ध किया जाता है, रक्षा सूत्र को सिद्ध करवा बच्चों के लिए या अपने घर के लिए स्वयं धारण करने का व्यवस्था बनती है, तो उनको धारण कर लिया जाए तो इस शुभ तिथि में तो माँ भगवती कृपा से पूरा वर्ष बिना किसी कष्ट के आराम से नेगेटिव भाव से लोगों से बच कर निकल सकता है। तो कुंभ राशि वालों 25 तारीख का दिन शनिवार है, 9वीं तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ तेजी से भागते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी अवस्था ग्रहों की हल्की सी तो कष्ट में दिखाई देती है, अननेसेसरी के थोड़े खर्चे, थोड़े बेकार की चीज़ों में ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। मन भाव थोड़ा सा कष्ट में दिखाई देता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो मन को थोड़ा साधने की ज़रूरत है, तो मन को साधते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दूध इत्यादि चीज़ों का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव बात। इस वक्त शनि महाराज भी थोड़े से कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से कहीं कष्ट देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि की स्थिति 7.5 के अंतिम भाव में चल रही है। तो उसको मनाते हुए विशेष तौर पर आपको अवश्य चलना चाहिए। नित्यपति हनुमान जी का स्तवन, शनि के मंत्र का जप ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः अवश्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब जब चंद्रमा हल्का होगा तब तब कई दिनों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े से नुकसान होने के योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं, तो उससे ध्यान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इन दिनों तो शनि और मंगल का टकराव भी चल रहा है, तो इस प्रकार से ये चीज़ों को जो उपाय बताएं वो अवश्य करने का प्रयास करें तो आपकी रक्षा रहेगी। तो 25 तारीख के दिन विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर वैशाख नवमी के दिन जो उदय तिथि है, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सीता नवमी के रूप में जाना जाता है, जिस दिन भगवती का प्राकट्य हुआ। कहाँ से प्राकट्य हुआ? शास्त्र में कथा बड़ी अद्भुत है कि भगवती का प्राकट्य जो हुआ है वो पृथ्वी से हुआ है। महाराज जनक के यहाँ अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल पड़ते हुए कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। सब प्रयोग जो थे वो निष्फल होते चले जा रहे थे, मेघ बरस ही नहीं रहे थे पूरे राज्य में। कहा जाता है क्या किया जाए, तो उन्होंने पूरा का पूरा राजाओं ने, ऋषियों ने कहा कि आपको राजा को स्वयं अपने हाथ से हल जोतना चाहिए। घटना क्या हुई, जब हल जोत रहे थे तो वो फल जो था हल का वो कहीं ना कहीं एक घड़े में फंस गया, और उस घड़े के माध्यम को जब देखा उन्होंने जाकर तो वहाँ एक कन्या रूप में बालक था। वो कन्या को जब देखा तो वो उसकी कथा बहुत पुरानी है, अनेक अनेक प्रकार से, जो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवती का प्राकट्य वहीं से माना जाता है। पृथ्वी भूमि की कन्या के रूप में भगवती का प्राकट्य हुआ। और सत्य माने प्रकृति की घटना देखें, अगर वर्षा हो जाती तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ स्थिति बन सकती थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए कैसा मेघ भी बुद्धिमान थे कि नहीं वर्षा नहीं होनी है। तो ऐसे में इस सुंदर घटना को वर्णित किया गया। इस दिन भगवती सीता का सुंदर पूजन करते हुए शास्त्र में वर्णन किया गया कि उनका पूजन करना चाहिए। आपके जीवन में भी कई बार संतान सुख प्राप्त करने के लिए इस दिन सुंदर से माँ की कृपा से, ये नवमी तिथि जो है ना अपने आप में बहुत सुंदर मानी गई है। इस दिन विशेष तौर पर एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जिनके जीवन में संतान की का कहीं ना कहीं कमी हो, संतान का सुख कहीं ना कहीं बाधित हो रहा हो, तो उस दिन विशेष तौर पर भगवती माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में ये मंत्र आया और भगवती दुर्गा ने स्वयं अपने मुख से इस मंत्र को कहा है कि जो समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, और धन धान्य संतान इन सबके सुख प्राप्त होते हैं, और इसमें कोई संशय नहीं है। यदि भगवती इस मंत्र का जप करके उसका दशांश हवन कर कर सुंदर रूप से पाठ कर लिया जाए और साथ में भगवती दुर्गा का यंत्र सिद्ध कर कर अपने घर में स्थापित कर लिया जाए, तो कैसा ही संतान का सुख जीवन में नहीं मिल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से, आमतौर पे व्यक्तियों को इस बात संतान सुख प्राप्त करने का योग बनता है। देखिए कहीं ना कहीं योग बनेगा ना, कैसे योग बनेगा, तो वहाँ महाराज दशरथ को तो पृथ्वी से प्राप्त हो गया, आपको भी कहीं ना कहीं यदि हमारे शारीरिक तौर पे कोई कष्ट का योग है तो कहीं ना कहीं से आज की तारीख में तो इतने ज़बरदस्त हमारे एक मिलने वाले व्यक्ति थे, उनके जीवन में नहीं बन रहा था ऐसा योग, तो वो आए आश्रम पे, भगवती दुर्गा सप्तशती का उनके लिए पाठ किया गया, सतचंडी का प्रयोग किया गया, और सत्य माने एक ऐसे प्रयोग के द्वारा उनको संतान प्राप्ति की योग बने
तो बिल्कुल जिनके कुंडली में आप माने उनके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसी चीज़ें थी कि शुक्राणु थे ही नहीं, बन ही नहीं सकते थे, बन ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी भगवती कृपा से आज के वैज्ञानिक शोध के अनुसार से वैज्ञानिक चीज़ों का लाभ मिलते हुए एक डॉक्टर आए और उन्होंने कैसे कैसे उनको योग बनाया। तो ये चमत्कार ऐसा नहीं होता है हम जाएंगे मंदिर में और कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। हमने एक कहानी ऐसी बना रखी है, इस संसार में कब कहाँ कैसी कोई घटना घुट जाती है और कैसे आपके जीवन में सुख का योग बन जाता है, कर्म पर निर्धारित है। तो इस कर्म को सुदृढ़ करके इस दिन बड़ी विश्वास के साथ भगवती का ये पाठ कर लें, शतचंडी का पाठ कर लें, मंत्र बताया इसका अनुष्ठान कर लें, तो भगवती कृपा अवश्य आती है। हमने अपना अनुभव आपके समक्ष रखा है, तो इसलिए संतान सुख के लिए इस दिन को इस रूप में अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए, इसका लाभ ले लेना चाहिए। माँ भगवती कृपा से अनेक कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं। तो कुंभ राशि 26 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों को दृष्टि देखें, रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन अगस्त उदय अस्त जो अगस्त ग्रह है वो विशेष तौर पर अस्त हो रहे हैं। और ये अगस्त अस्त होते हैं ना, क्या हो जाता है विशेष तौर पर कई प्रकार की प्राकृतिक भयावह स्थिति बन जाती है। गर्मी की जो नेगेटिव प्रभाव है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके अंदर एक क्लियर रास्ता प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मनोभाव में ऐसे विचार आते दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं आपको सफलता की तरफ अग्रसर करते दिखाई, सोच बिल्कुल पॉजिटिव चलती दिखाई दे रही है। उस सोच पर कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह, ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं पॉजिटिव होकर आपके लिए पराक्रम में उदय करते दिखाई दे रहे हैं। ये शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लाने जन्म आपके यानी जीवन में लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जितना हो सके गौ पूजा अवश्य करने का प्रयास करें। माँ भगवती कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग इस वक्त ग्रह पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। दूसरों की सोच की बजाय अपनी सोच को थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हुए, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हुए ज़्यादा सबकी सुने करें, अपने मन के अनुसार से, अपने विचारों के अनुसार से चलने का प्रयास कीजिए। इस वक्त आपके विचार आपको सफलता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। अगस्त जो है तारा है इस दिन अस्त होता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में ग्रीष्म का भयावह प्रभाव इन दिनों उत्पन्न करने के योग आगे बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाकी सारे ग्रह जो हैं वो भी विचित्र स्थिति में जा रहे हैं, उनको भी प्रभाव अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का और भी योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज जो अपनी राशि में इस वक्त बहुत सुंदर रूप से ग्रहों का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, वो रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और उससे उनकी शक्ति में कहीं ना कहीं और बढ़िया कुछ योग बन सकता है जो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा योग, सुख प्राप्त कर, रिलेशनशिप्स में नई जान लाने का योग, मन जो है वो रिलेशनशिप्स में, प्रेम में, संबंधों को ठीक करने की तरफ अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि मंगल लगातार टकराव में चल रहे हैं और वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन को खराब करते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको ठीक करने का दिन भी है ये। कैसे दिन है? क्योंकि इस दिन मोहिनी अवतार हुआ था। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का दिन, इस बात को जानने का दिन कि भगवान कैसी भी स्थिति में भक्तों की रक्षा करते हैं। वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको मोहिनी एकादशी माना जाता है। मोहिनी एकादशी जो है वो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान का प्राकट्य करने की घटना को शास्त्र में वर्णित करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार में कई बार उपस्थित हुए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो उनकी अनन्य श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार भी उनको लेकर इस बात को शाश्वत सत्य बताते हैं कि मैं हर रूप में कहीं ना कहीं भक्त की रक्षा करने के लिए। कई बार कथा शास्त्र में अनेक अनेक रूप से हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इस बात को कहा गया है। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में राहु ने जब अमृत को ग्रास करने का प्रयास किया, जब देवताओं और राक्षसों में कहीं ना कहीं इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई अब जो अमृत कलश निकला है उसको हम ही लेंगे, देवता कहे हम, और ऐसे में राक्षस यदि उसको पान कर लेते तो विश्व को कहीं ना कहीं बचने का मार्ग ही बंद हो जाता। तो ऐसे में भगवान ने सुंदर रूप से उनकी आपस में परस्पर जो विरोध चल रहा था बैठाया, शांत किया और स्वयं मोहिनी अवतार लेकर उन बीच में उपस्थित हुए और कहा कि मैं तुमको पान कराता हूँ। और सुंदर रूप से कथा इतनी सुंदर वर्णित है कि भगवान भक्तों की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार को भी मोह लेते हैं और संसार को मोहकर हमेशा जो कार्य करते हैं उस सिद्धांतिक तौर पर मानने, कहीं छल नहीं था। बहुत सारे लोग इस बात को आज की तारीख में तथाकथित रूप में कहेंगे ये तो छल है। छल नहीं है। पापी को शक्ति देना सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ा कष्ट है। यदि पापी को आपने, पापी के साथ जो है वो गलत व्यक्ति के साथ कोई भी, यदि हम न्याय की बात कर रहे हैं, वो तो न्याय करेगा ही नहीं।
तो भगवान ने ये कार्य किया और कहा जाता है राहु ने भगवान के समस्त उस कार्य को देख लिया कि भगवान कैसे देवताओं को तो अमृत का पान करा रहे हैं और केवल जो राक्षसों को जब समस्या आते हैं तो वो कलश ही बदल देते हैं। तब राहु ने अपना स्वरूप बदल कर कहा जाता है कि उस देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया और जैसे ही चंद्रमा को और ये उसको सूर्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान को बताया। जैसे ही वो पान करने वाले थे, जब भगवान ने उसको पान करा रहे थे, राहु देवता के रूप में आके बैठ गए थे, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाकर राहु का सिर को काट दिया। अब कई लोग कहेंगे तो अन्याय है। अन्याय नहीं है, दुष्ट को किसी प्रकार से क्षमा करने योग्य नहीं है। राहु पापी था, ग्रह उसका मंतव्य गलत था कि इस शक्ति का उपयोग कर कर वो संसार को अपने सुख के लिए संसार को त्रास देने के लिए इस समस्त योजना पे कार्य कर रहा था। तो किसी प्रकार भी उसके कार्य को न्याय युक्त नहीं कहा जा सकता। तो मोहिनी अवतार जो है भगवान का न्याय के युक्त है। तो न्याय क्या है उसकी व्याख्या हमें अच्छे से इन कथाओं के माध्यम से समझ लेनी चाहिए। तो ये जो पर्व है विशेष तौर पर भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने का है। इस दिन भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान का षोडशोपचार पूजन कर कर सुंदर रूप से आपको विशेष तौर पर क्या करना चाहिए, भगवान के जो ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान शालिग्राम का सुंदर रूप से स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, या हो सके तो पुरुष सूक्त का सहस्रसी रेखा पुरु का सहस्राक्ष सहस्रपात सबो मेघ्वं सर्वातपात त्रतिष्ठदशांगुलम, इस प्रकार से उनके 16 मंत्र जो हैं उनका पूरा स्तवन करके षोडशोपचार भगवान का सुंदर रूप से पूजन करने की व्यवस्था बनाते हैं। कहा जाता है कि यदि जीवन में शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, शत्रु रुक ही नहीं रहे हो परेशान करने के माध्यम आपके जीवन में खत्म ही ना हो रहा हो, एक खत्म होते ही, क्योंकि संसार में विजय प्राप्त करने के लिए शत्रुओं का मर्दन भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस दिन विशेष तौर पर विष्णु शंख को इन मंत्रों से सिद्ध कर कर अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए इस मोहिनी अवतार के दिन। और नित्यपति उस शंखनाद सिद्ध शंखनाद यदि करेंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग भी सुंदर रूप से बन जाएंगे। तो ये शास्त्र में जो प्रयोग बताए गए हैं इनको अच्छे से अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। अद्भुत प्रयोग है शास्त्र के दृष्टिकोण से और जो पुराणों में वर्णित है, और पुराणों में वर्णित इन समस्त प्रयोगों का शास्त्र में यदि आप वर्णित तरीके से कार्य करेंगे, भगवान का स्तवन करेंगे, नित्यपति ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भी सुंदर योग बना सकते हैं इस दिन। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन कर कर उनका वो विशेष तौर पे जो चरणामृत उनका जो पंचामृत है उससे भगवान को स्नान कराने के बाद जो चरणामृत को यदि ग्रहण कर लेंगे, गंगा जल से, तुलसी से, चंदन से, कपूर से, इन सब चीज़ों से, केसर इत्यादि से युक्त इस पंचामृत को भगवान को स्नान कराकर यदि ग्रहण करेंगे तो आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर सुयोग भी आपके लिए जीवन में बन सकता है। तो इस सुंदर प्रयोग को शास्त्र में के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करें, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो कुंभ राशि वालों 28 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन के लिए जाते दिखाई दे रहे हैं। ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिनों कई बार हमारे मन में चलता रहता है कि हमको बहुत सारी डिसीजंस को लेने में दिक्कत हो जाती है। देखो इस वक्त शनि और मंगल जहाँ विद्यमान है उनके सम्मुख आपका मन जाके बैठ गया है। वो कहीं ना कहीं युद्ध, मन में भी युद्ध चलता दिखाई दे रहा है। चीज़ों करूँ ना करूँ, थोड़े पुरुषार्थ में कमी आती दिखाई दे रही है। जो कार्य इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बता देते हैं, जो कार्य गलत ना हो, सही दिशा दिखाई देती हो, न्याय युक्त सही दिखाई देती हो, किसी भी प्रकार से गलत कार्य कहीं कहीं उल्टा सीधा कार्य ना हो रहा हो, उस मार्ग को अपनाने का, शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिद्धांत को समझते हुए यदि कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। मंगल इस वक्त शनि के साथ फंसे हुए हैं तो कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा क्योंकि मंगल शनि की साढ़ेसाती आप पे चली रही है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना शनि के दोषों को भी दूर करने वाला रहेगा आपके लिए। 29 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है और इस दिन त्रियोदशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ प्रदोष का योग भी बना हुआ है। भगवती छिन्नमस्तिका का इस दिन विशेष तौर प्राकट्य उत्सव है। ऐसे में ग्रह योग के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो है वो आपका मन ही आपका शत्रु बना हुआ है। इस वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज़ को कार्य करते वक्त। आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कई चीज़ों में बाधा उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। उस बाधा को निवारण करने के लिए शंकाओं को हटाना पड़ेगा। मन हर जगह कहीं ना कहीं शंकाओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए शंका
मन में द्वेष, ये भाव उत्पन्न हो रहा है, कर रहा हूँ ठीक होगा कि नहीं होगा, ये भाव आपकी राशि में इस वक्त करते दिखाई दे। प्रदोष का दिन है, कोशिश ये करें भगवान शंकर का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से तिल युक्त जल से भगवान को अभिषेक कराने का प्रयास करें। कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे, सुंदर रूप से भगवती कृपा से कष्ट भी दूर होंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है, उस दिन भगवती छिन्नमस्तिका का प्राकट्य उत्सव होता है। उस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवती का बड़ा दिव्य स्वरूप है। आमतौर पे हमारे भारतीय शास्त्र में जो आध्यात्मिक शास्त्र है, उसमें अनेक अनेक कथाएं हैं, और कथाओं का आदि भौतिक आदि दैविक कई प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन है। सीधी तौर पे यदि कथा समझें तो समझ में नहीं आएगी। भगवती दुर्गा स्नान कर रही होती हैं और उनकी जो सखाएं थी उनको भूख लगती है, उनको खाने को नहीं मिलता, तो भगवती अपना सिर काटकर उन हाथ में ले लेती हैं, और उसके बाद उनसे निकलता हुआ रक्त जो है उन दोनों की दोनों सखाएं हैं वो पान कर रही हैं, और भगवती जहाँ खड़ी हैं वो रति और काम के ऊपर विद्यमान होकर खड़ी हुई हैं। ऐसा स्वरूप आमतौर पे समझ में नहीं आएगा। भगवती का दुर्गा स्वरूप है, भगवती पार्वती जी के संबंध में कथा आती है, तो इन कथाओं को बहुत गूढ़ रूप से समझने की आवश्यकता है। भगवती छिन्नमस्तिका वो ब्रह्मास्त्र हैं कि जो अकाट, जो काम कहीं हो ही ना रहा हो, किसी प्रकार भी समस्या जो हो रही है, कि ऐसी समस्या है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा असातल में चला गया है, तो यानी भगवती ये स्वरूप को सीधी तरह से कथा तो ऐसे समझे, इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य है, समझने के लिए आवश्यकता है। यदि काम पर विजय प्राप्त करने से ही आप संसार में हर प्रकार की विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हो और अमर हो सकते हैं। सोचे भगवती का स्वरूप किस प्रकार का है कि रति और काम के ऊपर, उस मैथुन की स्थिति में उनके ऊपर भगवती विराजमान है, और अपना सिर काटकर हाथ में रखा हुआ है, और दो पान करती हुई वहाँ पर देवियाँ विराजमान हो रही हैं। और ये स्वरूप जो है वो वास्तविक तौर पर दिखाता है कि भोग विलास पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन पर आरूढ़ हो जाते हैं, भोग विलास पर यानी मर्दन कर देते हैं उनका, तब वो अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, और अपने समस्त जो लोग हैं, परिकर हैं, उनकी उदर पूर्ति, उनकी कामनाओं की पूर्ति करने का मार्ग बना सकते हैं। यानी आपको अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं पर पहले विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर यदि उन पर लिप्त हो जाओगे, कामनाओं पे, वासनाओं में यदि लिप्त हो जाओगे तो कुछ नहीं कर सकते। छिन्नमस्तिका भगवती का कभी समय मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका हम आपको जो प्रभाव है वो समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्षणिक शब्दों के माध्यम से इस उत्सव को बड़े आनंद रूप से समझने की आवश्यकता है। तो ये भगवती का वो स्वरूप है कि यानी सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करना भी बहुत ज़रूरी है। संसारिक कामनाओं की पूर्ण करने के लिए भगवती ने ये स्वरूप का, ये घटना को वो वहाँ पे जो रखा गया है, ये दश महाविद्या के अंतर्गत जब सबसे ज़्यादा शक्ति संपूर्ण भगवती का स्वरूप है। यदि व्यक्ति लगातार जीवन में हार चल रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इनके दिव्य अनुष्ठानों को यदि जीवन में अपना लिया जाए तो व्यक्ति बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का योग बना सकता है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो छिन्नमस्तिका भगवती का जो मंत्र हैं, जो उनकी स्तुति है, जो उनके प्रयोग हैं, जो शास्त्र में वर्णित हैं। जब कोई स्थिति ना चल रही हो, कहीं भी कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तब इनके मंत्रों का प्रयोग कर कर आप अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने समस्त परिकर की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इनका दिव्य जो प्रयोग है उनका प्रयोग कर कर आप समस्त चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, 30 तारीख के दिन बृहस्पतिवार का अवसर चल रहा है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, और जो आपके लिए विजय का योग भी शंखनाद भी करता दिखाई दे रहा है। धर्मयुक्त कार्य करने के लिए हिम्मत रखें, चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव होने जा रही हैं। दोपहर के बाद में ग्रह परिवर्तन कर कर आपकी राशि में आपके भाग्य से, जी हाँ, आपके अपने भाग्य से चीज़ों को ठीक करने के लिए नया जो योग बनाते दिखाई दे। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन बुध ग्रह भी परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और बुध महाराज का ये परिवर्तन सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण भी करने को तैयार हो रहा है, और इसके प्रभाव से आपकी राशि में कई प्रकार की नई कहीं ना कहीं रास्ते जो है और बढ़िया सफलता की तरफ। बुध जब कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ये बुध परिवर्तन कर कर आपके लिए एक नई उम्मीद जगाने का रास्ता भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी के दिन नरसिंह जयंती होती है, और ये नरसिंह जयंती वो दिन है कि दिन असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ, प्रहलाद जी का जन्म कहाँ हुआ? एक राक्षस के घर में, और उस राक्षस ने पूरे संसार को त्राहिमाम कर रखा था। कोई शक्ति नहीं चल रही थी,
और प्रहलाद को भी अनंत घोर कष्ट उस राक्षस ने उत्पन्न, अपने संतान केवल भगवान विष्णु का स्मरण वो करने की तरफ थे और पिता को भी सही दिशा दिखाते थे कि उस परमात्मा की उपासना करो, आपकी शक्ति नहीं है, आप जो भी कर रहे हो अपने पाप को बढ़ा रहे हो, भगवान का स्थान करने का प्रयास करना चाहिए। तब हिरण्यकश्यप कहता है कि स्तंभ में भी है। जब उस स्तंभ से भगवान निकलते हैं, उस पर प्रहार किया जाता है और जब उस खंभ को तोड़कर भगवान का प्राकट्य होता है तो कहा जाता है कि परमात्मा तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो इस भाव को समझे, सुंदर ये घटना जो है इस बात को प्रतिपादित करती है कि आप कहीं भी परमात्मा को देख सकते हैं, वो कहीं से ही प्रकट हो सकता है और असंभव को आपकी भक्ति चाहिए। तो भक्ति स्वरूप में इस दिव्य दिन का हमें लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और प्रहलाद ने वो चमत्कार करके दिखाया, कि कैसी परिस्थिति विकट हो, यदि आपकी भक्ति सुदृढ़ है, भक्ति सही है, तो वो असंभव को भी संभव करने का मार्ग मिल सकता है। तो ये नरसिंह अवतार जो भगवान का है ना, ये इसी स्वरूप को वर्णित करता है। इस भगवान विष्णु के इस स्वरूप को कहा जाता है कि आवेश अवतार हैं भगवान के, और इस संसार के बहुत सारे कष्टों को निवृत्त करने का योग बनाते हैं। लोग इनकी शक्ति को, इनकी पूजन के लिए बहुत कम मंदिर विद्यमान है जगह जगह पे, लेकिन जहाँ इनके प्रयोगों को शास्त्र में वर्णित किया गया पुराणों में, वो इतने चमत्कारिक प्रयोग हैं। इनके सिद्ध यंत्र को इस दिन स्थापित कर यदि घर में रख लिया जाए तो कहा जाता है पूरे वर्ष भर आपके जीवन में कहीं भी नेगेटिव प्रभावों का योग नहीं बनेगा। हर जगह विजय प्राप्ति का योग। उसके साथ नित्य प्रति छोटा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रति यदि स्तवन करते हुए इसका प्रयोग को किया जाए, उनके यंत्र को स्थापित करके, उनकी आकृति को स्थापित करके उनका पूजन नित्य प्रति किया जाए, तो भगवान समस्त कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर रूप से बना देते हैं। तो इस दिन विश्वास कर पंचोपचार षोडशोपचार उनका पूजन करते हुए अपने घर में उनके यंत्र को या उनकी आकृति को, उनकी मूर्ति को स्थापित कर उनका या शालिग्राम स्वरूप में ही उनका पूजन करने का हम व्यवस्था बनाएं। भगवान नरसिंह भगवान जो हैं बड़े चमत्कारी हैं और उनको उतना टाइम नहीं लगता अवतरण करने के लिए, तो वो तो क्षण में अवतरण हो जाते हैं। सोचो कि भगवान जो तमाम जो बाकी अवतार हम देखें कितना टाइम लगा उनको, गर्भ में आए उसके बाद टाइम लगा जन्म, लेकिन भगवान तो साक्षात जब कष्ट सामने विराजमान था, समाप्ति का योग था, उस कष्ट से निवृत्ति का योग था, तो स्तंभ से भी उपस्थित होकर भगवान ने सुंदर रूप से एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया, तत्क्षण प्रकट होकर कष्ट को निवृत्त करने का योग बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए भक्ति में ऐसा सुदृढ़ विश्वास कि बांध दो मुझको, फेंक दो उठाकर। आम आदमी तो वैसे ही डर जाएगा, अरे भैया ऊपर से फेंकोगे, आग में फेंकोगे जल जाऊंगा, ऊपर से पहाड़ से नीचे करोगे तो चिकनाचूर हो जाएगा। अब वो परमात्मा का स्मरण करेगा या अपने भय को उस वक्त उसका ध्यान आएगा। लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल समदर्शी भाव से परमात्मा के उस मंत्र का जप करते रहे, तो फिर वो चमत्कार होता है। हमारा तो एक सेकंड तक मन नहीं लगता है, तो कहाँ से वो चमत्कार होने का योग, परमात्मा कैसे वो जो निष्क्रिय स्थिति में से उत्पन्न होकर जड़ में से चेतनता की तरफ कहाँ वो अपना चमत्कार को दिखाएगा। इसलिए विश्वास जगाइए और देखिए अनेक बार ऐसा योग बनता है, हमने करके देखा बहुत बार। जब बिल्कुल कोई स्थिति ठीक नहीं थी, कहीं रास्ता उम्मीद सब हार चुके थे, तब भगवान का सुंदर स्तवन करे, कहाँ से कैसा रास्ता बना और कहाँ से वो नया कुछ ना कुछ प्रतिपादित हो जाता है, तो सरलता अपनाने का प्रयास करें। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पे आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। यही उपाय है और यही आपके कष्टों को निवारण करने का योग बनाते हैं। तो इस नरसिंह जयंती पर सुंदर रूप से भगवान के नरसिंह स्वरूप का प्राकट्य जो हुआ है वो हमारे कष्टों को निवृत्त करने के लिए हुआ है। तो यदि जीवन में ऐसा कोई आतताई आपको कष्ट दे रहा हो जिसकी कहीं भी निवृत्ति नहीं हो, या कैरियर में कोई ना कोई ऐसा आगे आदमी बैठ गया हो जो आपकी हर तरह से कैरियर में आगे बढ़ने से आपको रोक दिया हो, तो इस दिन भगवान नरसिंह का जो विशेष तौर पर सिद्ध करा हुआ यंत्र होता है उसको अपने घर में यदि स्थापित कर लिया जाए, अपने ऑफिस में स्थापित कर लिया जाए, तो उन सब कष्टों से निवृत्ति करने का योग, आपदाओं से निवृत्ति करने का योग सुंदर रूप से बन जाता है। ग्रहों का अभी परिवर्तन का प्रभाव आपने अच्छे से समझा कि कब कौन से दिन किस प्रकार के ग्रहों का परिवर्तन होने का योग चल रहा है। ऐसे में देखिए इस वक्त ग्रहों की जो अवस्था है, सूर्य जो है वो मंगल से आगे हो गए हैं। तमाम गोचर के प्रभाव को इस प्रकार समझना चाहिए। मंगल की गति से सूर्य काफ़ी आगे चलते दिखाई दे रहे हैं और ये गति विशेष तौर पे विश्व में महंगाई को बहुत बुरा हाल करती दिखाई देगी।
कमर तोड़ महंगाई आगे जाकर व्यक्ति को परेशान करने के योग बनाती दिखाई दे रही है। और इस प्रकार के योग जो बन रहे हैं ये विशेष तौर पर एक तरह से त्रास देने वाले योग हैं। किसी के रोके महंगाई रुकने में बहुत दिक्कत आती दिखाई दे रही है। इस प्रकार के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ग्रह योग आमतौर पे समझ लें, गोचर के दृष्टिकोण से देखें 15 से 45 यानी इतना ज़्यादा भयावह स्थिति परिवर्तन करती दिखाई दे रही है। महंगाई के दृष्टिकोण से देखें, मौसम के दृष्टिकोण से भी आगे आने वाले जो ग्रहों का योगा योग दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा सा अशांत करने की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। मंगल शनि का टकराव भी चल रहा है और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को किस विपरीत दिशा में मोड़ सकता है। आने वाले समय में विशेष तौर पर देखिए कि जो जेठ का महीना आने वाला है उसमें 5 शनिवार का योग बनने वाला है। वो कहीं ना कहीं नए युद्ध के मैदान खोलने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है विश्व के दृष्टिकोण से। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा शांति का वातावरण नहीं है। 2026 अपने आप में कई परेशानी करने वाले योगों को लेकर आता दिखाई दे रहा है। तो आप अपने ग्रहों को ठीक समझ कर उसके अनुसार से जो समय समय पर उपाय बताते जाते हैं उनको अच्छे से अपना लेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारी समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है। ज्योतिष में कोई भी कपोल कल्पित बात चलती नहीं है। प्रत्यक्ष योगों के अनुसार से प्रभाव सामने आते हैं और उनसे बचने के मार्ग भी पुराणों इत्यादि शास्त्रों में बहुत सुंदर रूप से बताए गए हैं। वो सब कार्य करते हैं। कहीं शंका ना रखें कि ये उपाय कार्य करते हैं नहीं करते। कई बार व्यक्ति को लगने लगता है कि जब समय भारी चल रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं काम करता। उनसे पूछो जिन्होंने अपने अनुभव देखे हैं, चमत्कार आपने भी देखे होंगे, फिर क्यों मन में संशय लाते हो। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से समझ लें हमारे जीवन में कई सारे जो प्रभाव हैं जो भी कर्म को भोगते हैं वो हमारे सामने हर रोज़ आते हैं। और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कुछ जिसने जैसा व्यक्ति ने कर्म किया है उसके अनुसार से उसको प्रारब्ध में उसको चीज़ को भोगना पड़ता है। भाग्य उसके समक्ष बनाकर वो सब चीज़ उपस्थित कर देता है। भाग्य आपके कर्म से ही बनता है। और बहुत सारे लोग कई बार उस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमें अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन में नहीं तो कैसे ही आपाधापी हो, कैसे ही ग्रह खराब भी हो, लेकिन यदि हमारे कर्म सही हैं तो हम कैसी ही विपदा के समय में ग्रहों की जो अच्छी स्थिति ना हो उससे भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। हमने बहुत सारी जन्मपत्री देखी, बहुत सारी, आज बाल्यकाल से लेकर अब बहुत साल से, जब से कहूँगा 5 साल की उम्र से ही जन्मपत्रियों के संबंध में, ज्योतिष के संबंध में पिताजी के साथ रहकर ज्ञान अर्जित करना शुरू किया था। और आज सत्य समाने कि हज़ारों जन्मपत्रियाँ देखी, हज़ारों जन्मपत्री में ऐसे योग देखे कि एक से एक अशुभ योग थे, लेकिन फिर भी क्या था, वो नेगेटिव प्रभाव था नहीं कुंडली के अंदर। कारण क्या है कि नेगेटिव योग होते हुए भी हम कैसे उनसे व्यक्ति बच के निकल रहा है, केवल उसका पुण्य कार्य है। पुण्य कार्य यदि हो जाए तो आप मान के चलना। और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष भारतीय वैदिक ज्योतिष, जो प्राचीन ज्योतिष है, बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने के अनेक कारण कहते हैं वेद के अंदर ज्योतिष नहीं। अरे वेद के अंदर सब कुछ विद्यमान है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो वेद के ज्ञान के अंतर्गत नहीं आती है। तो पौराणिक कालों को किस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने भ्रांति के अनुसार से बात करने का बात करते हैं। भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने वेद का क ख ग नहीं पढ़ा उनको समझ में आती है, उनको बात समझ में नहीं आती है, वो अपनी अपनी बातें उत्पन्न कर देते हैं और इन समस्त पौराणिक जो चीज़ें हैं उनको कहीं भेद कर देते हैं। वेद को, पुराण को भेद करने का प्रयास करते हैं, अनेक शाखाओं भेद करने का प्रयास करते हैं। और आप आनंद से उनकी बातों को सुनते भी हैं, क्योंकि आपके मन में ही हमको लगता है कहीं ना कहीं खोट है। अगर आप परनिंदा सुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि परनिंदा सुनकर कहीं ना कहीं उसमें ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में ही, व्यक्ति के ज्ञान में ही खोट होता है। तो भारतीय संस्कृति ऐसी कपोल कल्पित एक भी बात नहीं उपस्थित करती। तो इसलिए उन लोगों के ज्ञान पे ना जाए तो इसलिए अच्छा रहेगा। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त कार्यक्रम को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को बहुत वृहद वर्णन समझने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि नग पहन लिया, ये कुछ कर लिया, ऐसी चीज़ों को ही हम ज्योतिष मान के बैठ जाए। इसलिए ज्योतिष को यदि समझें तो एक एक चीज आपस में जुड़ी हुई है। पंचांग पुराणों से जुड़ा है, पंचांग कथाओं से जुड़ा है, पंचांग तिथियों से जुड़ा है, तिथियों से जो कथाएं हैं वो पुराणों से जुड़ी हुई हैं। पुराणों की तमाम जो सार हैं जो है वो वेदों के अंतिम अंग वेदांत से जुड़ा हुआ है और वेदांत वेद से जुड़े हुए हैं। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक एक मंत्र, एक एक प्रयोग, चाहे वो सत्यनारायण की कथा है, चाहे वो एकादशी का व्रत करने का विधान है, चाहे वो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अनेक चीज़ें विधान जो उपस्थित हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उसी संस्कृति से निकल कर आई हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल आपके समक्ष उदाहरण उपस्थित कर देते हैं।
अगर पुराणों में जो कथाएं गलत हैं तो हम एक मंत्र पढ़ते हैं ना, त्र्यंबकम निजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमिव बंधनात्, भगवान शंकर का मंत्र माना जाता है। और स्कंद पुराण के अंदर और बहुत सारे पुराणों के अंदर इस मंत्र की बहुत सारी कथाएं भी चलती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो टेस्टिमनीज दी हैं, कथाओं का मतलब है टेस्टिमनी, उनका उपयोग करने के बाद। और ये मंत्र कहाँ से निकला? ये मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के में अंतर्गत आए इस मंत्र को। तो तमाम मंत्र कहीं ना कहीं वेद से ही निकल कर आए। जो लौकिक मंत्र, जो वैदिक मंत्र हैं, लौकिक मंत्र बहुत सारे बना दिए गए हैं, लेकिन वैदिक मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं तो वहाँ से निकल कर आए, वेदों से ही निकल के आए ना, और उन्हीं का उपयोग शास्त्र में किया जाता है। इस पर कहीं वर्णन का बात कहीं और है, तो उसको हम कभी ना कभी समय लेंगे, लेकिन भ्रांतियों में ना फंसे इस बात के लिए हमने हल्का सा इसको टच देने का प्रयास किया। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल मन में कहीं ना कहीं भाव लेके चल जाते हैं। कारण उसका यह है कि हमारे स्कूलों व्यवस्था में, विद्यालयों में हमारे शास्त्रों को पढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया, और हम आज की तारीख में केवल सुपरफिशियल ज्ञान के चक्कर में फंस जाते हैं। और फिर कोई ना कोई बीज रोपण कर देता है, वो बीज रोपण में पानी मिल जाती है, कहीं ना कहीं खाद मिल जाती है, कहीं ना कहीं नास्तिक लोगों का, और फिर वो पेड़ बन के कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो अज्ञानता की तरफ हमें धकेल देता है। सही मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाता है। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, बिल्कुल कहीं भी कोई चीज़ गलत नहीं है। तो उन सब उपायों को आप अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। कितने सुंदर सुंदर जो उत्सव इस वैशाख के महीने में आए, और इसके बाद तो जो जेठ का महीना आने वाला है, इससे भी बढ़िया आनंद का देने वाला है। उन सब समय में हम तमाम विश्व में कहीं कोई लोग परेशान हो रहा हो, हम उसको ना ध्यान दें, अपने कर्मों को सुधारें, अपनी गति को, ग्रहों की गति को देखें, और अपनी चीज़ों को ठीक करते जीवन में आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस चक्कर में ना फंसें। तो उस परमात्मा के साधन को, जीवनचर्या को ठीक करते हुए साथ साथ चलाने का प्रयास करें। बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर पाएंगे। और ज्योतिष की बहुत सारी बातें, एक बात मान के चले, हमने अभी इसकी बात में आपको उठाया था कि हमारे जन्म पत्री में बहुत सारे नेगेटिव रोग होते हैं, लेकिन कई बार वो फलीभूत नहीं हो रहे थे। इसी प्रकार से बहुत अच्छे योग होते हैं, वो फलीभूत नहीं हो रहे थे। कारण क्या है? कारण है कहीं ना कहीं कब, समय कब आने वाला है। जैसे आप मान के चलें किसी व्यक्ति की कुंडली में केमुद्रम योग बना हुआ है। केमुद्रम का मतलब है आपके 100 राजयोग बने हुए, एक दरिद्र योग आ गया, वो सबको लीप के खत्म कर देगा। अब कैसे उसको ठीक करना है? ज्योतिष विज्ञान वो सूत्र बताती है कैसे उसको ठीक करेंगे। ऐसे मंत्र हैं सत्य माने कि जिनको यदि उस समय जप लिया जाए तो उस मुहूर्त के अंदर, तो केमुद्रम का क्या प्रभाव। देखिए, जैसे आप मान के चलें कि आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव, जैसे केमुद्रम योग के बारे में बात करें, आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं चलता। चंद्रमा यदि बिल्कुल अकेला है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, आगे पीछे 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो केमुद्रम योग हो गया। और फिर क्या होगा? उससे दरिद्र योग बन जाएगा, छन्नी की तरह काम करेगा। अब किसी कुंडली में है तो किसी राजा के यहाँ भी पैदा हो गया, तो फिर वो कहीं ना कहीं दरिद्रता की तरफ भागता चला जाएगा। अब इसको कैसे बचाया जाए? इसको बचाने के लिए शास्त्र में जो महालक्ष्मी के उपाय बताए गए हैं उनको करने का प्रयास कीजिए ना। अभी अक्षय तृतीया गई, अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि यदि श्री सूक्त का जप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर लिया जाए, उसका यज्ञ कर लिया जाए, तो एक दिन में ही पूरे वर्ष का अक्षय फल प्राप्त करने का योग बन जाएगा। और दिन पूरे वर्ष में आप उस मंत्र को जप करने के लिए मेहनत लगाएंगे, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि उसका एक संख्याबद्ध तरीके से पूरी तरह से जप कर लिया जाए, तो फिर कैसे वो मंत्र कार्य नहीं करेगा? कब हुआ मंत्र का उद्धारण? ये ऋषि भृगु ने, जब भगवती ने स्वयं उनको श्राप दिया, तब इस मंत्र का प्रादुर्भाव उन्होंने किया, प्राकट्य किया। और इस मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि आपकी कुंडली से दरिद्र योग को लाठी मारकर भगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से शत्रु कष्ट दे रहे हैं, कुछ और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो अभी बगलामुखी जयंती के बारे में हमने अभी आपको, जो पर्व है उसके बारे में आपको उपाय बताए। प्रत्यक्ष रूप से एक के बाद एक लोग आते हैं, उन सबके कार्य कई बार संपादित होते हैं, तो कैसे उनका प्रभाव ना समझें हम? तो आप इन समस्त चीज़ों को जो हमने आपके समक्ष रखी हैं, तो सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन पुरुष पावत नाई। तो कर्म करने का अधिकार आपके पास है, कर्म से भागे मत। सही दिशा में सही कार्य यदि करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कष्ट जीवन से दूर ना हो। बिल्कुल कष्ट जीवन से दूर होते हैं, तो इसलिए कष्ट को दूर करने के लिए सही दिशा में, सही गुरु आज्ञा के अनुसार से, सही समय पर यदि सही कार्य कर लिया जाए, तो फिर वो सही फल ही जीवन में देगा। और ना समय ठीक है, ना विधि ठीक है, ना ज्ञान ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर भ्रांति ही उत्पन्न होगी, और अज्ञान ही उत्पन्न, अज्ञान में किया गया क्या है? अंधकार को ही देता है, और अंधकार में फिर भ्रांति उत्पन्न करने के योग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो इसलिए सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को समझें। एक आमतौर पे बहुत सारा प्रश्न लोगों के आते हैं कि चंद्र राशि या सूर्य राशि, या हम ज़ोडिएक साइन के अनुसार से चलें या नाम राशि के अनुसार से चलें हमारे भविष्यफल को देखने के लिए।
देखिए, ज्योतिष को जब व्यापक रूप से देखा जाता है तो राशि के अनुसार से बहुत सारी चीज़ें, ग्रह गणनाएं, ग्रहों के योगायोग, उनके अंतर्बल, उन सब चीज़ों को, अवस्थाओं को भी देखा जाता है, विंशोत्तरी दशाएं, कई प्रकार की और दशाएं, उन सबको भी देखा जाता है, और साथ साथ राशि के दृष्टिकोण से इन सबको समग्र भाव से देखा जाता है। तो आमतौर पे चंद्र राशि सबसे बढ़िया प्रमाणिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी नाम के अनुसार से भी राशि का प्रभाव होता है, उसके अनुसार भी देखा जा सकता है, लग्न के अनुसार से भी देखा जा सकता है, सूर्य के अनुसार, राशि के अनुसार से भी देखा जा सकता है। लेकिन जितना सटल होते जाओगे, सबसे पहले आप मान के चले सूर्य राशि हो गई, सूर्य राशि से और सटल करोगे तो और उसको माइन्यूट देखने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, फिर लग्न राशि आ जाएगी, लग्न राशि के बाद और सटल देखने का प्रयास करोगे, चंद्र राशि आई, चंद्र राशि के बाद लग्न राशि आ गई, फिर नक्षत्र आ गया। तो जितना सूक्ष्म रूप से ज्योतिष के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हर घटना क्यों घटी, कैसे उसको रोकना है, अशुभ समय को कैसे दूर भगाना है, उन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्योतिष बड़ी सूक्ष्म विज्ञान है, इसको सही रूप से जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने जन्मपत्री के साथ बिल्कुल सही समय पर। लोग कहते हैं जी जन्मपत्री हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आपकी मूल जन्मपत्री में तो एक बार के ग्रह बनकर आ गए, लेकिन परिवर्तन तो हर क्षण हो रहा है ना। तो यदि उन मूलभूत सिद्धांतों को परिवर्तन के सिद्धांतों के साथ जोड़कर चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, तब सब चीज़ों को हम अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भविष्य में चीज़ों को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसकी कुंडली में हमने हज़ारों बार देखा है कि अशुभ योग थे, फिर भी वो फलीभूत नहीं हुए क्योंकि कर्म सुधर गए थे, और बहुत अच्छे योग थे, लेकिन जीवन में व्यक्ति ने कोई शुभ काम किया ही नहीं, और वो सारे के सारे योग ऐसे के ऐसे बंद अवस्था में चले गए। पितृदोष के संबंध में बात की जाती है ना कि बहुत सारे लोग कि पितृ ऋण बन गया, पितृदोष बन गया कुंडली में। पितृदोष लेके नहीं आता कोई आदमी, पितृदोष बनता है, पितृ ऋण चढ़ता है। आपने घर बैठे बैठे माता पिता का अपमान किया, पितरों के निमित्त जो कार्य है वो नहीं किया, तो फिर पितृ ऋण बन ही जाएगा। जन्मपत्री से नहीं बनती ये सब चीज़ें, कर्म के अनुसार से बनती हैं ये चीज़ें। कर्म के अनुसार से समझेंगे, देखेंगे और उसको परिवर्तन करने के योग बनाएंगे, मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल भाग्य में कोई किसी के भाग्य में जो परिवर्तन करने का योग स्वयं बना सकता है भाग्य में। ऐसा नहीं कि परमानेंटली वो लिख दिया गया है। सही कर्म करके, सही चीज़ों को ज्ञान करके, सही गुरु के आशीर्वाद से आप एक एक चीज़ को बदल सकते हैं। विश्व में अनादिकाल से लोगों ने इसको करके दिखाया है, तो आप भी समझेंगे, करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन का योग बनेगा।